क्या आप अपने आप को फिट मानते हैं? अगर हाँ तो ऐसे बैठकर दिखाइए। बैठ गए? अब चलिए अपने पैरों को इस तरह मिला लीजिए। अगर आप इस तरीके से नहीं बैठ पा रहे तो यह आपके लिए साइन है कि अब आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। हेलो दोस्तों, योग हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपकी योग इंस्ट्रक्टर प्रीति। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक पोज कर बताया, उसका नाम है चेयर पोज, जिसे हिंदी में उत्कट आसन कहा जाता है। ये पोज आपको दिखाता है कि आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। आजकल जहां हम सोफे पर ज़्यादातर बैठते हैं या फिर चेयर पर, नीचे बैठना बहुत कम हो गया है। यहाँ तक कि हमारे पॉड भी वेस्टर्न हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमें उकड़ू बैठना हो ही नहीं पाता। लेकिन ये आपकी एक बड़ी हेल्थ कंसर्न हो सकती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई तो क्या हुआ कि हम इस तरीके से नहीं बैठ पाते, लेकिन हम तो हेल्दी हैं। लेकिन आप ये सोचिए, अगर आप अपनी बॉडी को उस तरीके से नहीं मोड़ पाते जिस तरीके से मोड़ने के लिए वो केपेबल है, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई ना। जब आप इस तरीके से नहीं बैठ पाते, ये दिखाता है कि आपके पैर किस तरीके से स्टिफ हो चुके हैं, आपकी टांगे किस तरीके से स्टिफ हो चुकी है, और बहुत ज़रूरी है कि अब आप इनकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सीरियस हो जाएं। इंडियन स्क्वाट्स करने के लिए आपको इस तरीके से पैरों के बल बैठना है, घुटने मुड़े हुए रहेंगे। आपकी एल्बोज आपकी नीज के अंदर की तरफ इस तरीके से आप टिका दीजिए। नमस्कार की पोजीशन बनाएं, कंधे खोलें और अपनी कमर को सीधा रखें। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें अपनी एड़ियां टिकाने में प्रॉब्लम आती है, तो वो इस तरीके से आगे की ओर झुकते हैं। ऐसा ना करें। किसी को बोलें कि आपका हाथ इस तरीके से पकड़ ले, या फिर आप कोई चीज़ इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं और अपने पंजों पर रह सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप अपनी एड़ियों को नीचे टिकाने की कोशिश करें। जब आप ये सीख जाएं, उसके बाद आप पूरी तरीके से इस पोज में आ सकते हैं, इसे होल्ड कर सकते हैं और लंबी गहरी सांसें ले सकते हैं। मलासन ना केवल आपकी टांगों को, आपके पैरों को, खास करके आपके एंकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, या आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी दूर करता है। बहुत से लोग होते हैं जिनका लोअर बॉडी में मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिनकी वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहने लगी। क्योंकि आजकल का कल्चर ही ऐसा है, हमारी सिटिंग जॉब है, हमें चलने फिरने के लिए बहुत ही कम टाइम मिल पाता है, इसलिए लोअर बॉडी खासतौर पर जाम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑर्गन्स ठीक तरीके से काम ही नहीं कर पाते, उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते। कॉन्स्टिपेशन के अलावा जिन लोगों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है। फिर वो महिलाओं में पीसीओडी हो या फिर पुरुषों में लोअर स्पर्म काउंट, आप इस पोज को ट्राई करें, आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। दूसरा पोज हम करेंगे उत्कट आसन, जिसे चेयर पोज भी कहा जाता है। आपको इस तरीके से अपने हाथों को ऊपर की ओर फैलाते हुए नीचे आना है। आपके नीज जो हैं वो आपके टोज से आगे नहीं जाएंगे, इसलिए आपको आपके बट्स को और नीचे करना पड़ेगा और इस तरीके से होल्ड पोज करना है। पोज को करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, आप चाहें तो इस तरीके से अपने हाथों को नीचे रख लें, सांसें लेते रहें, क्योंकि अगर आप सांस रोकते हैं तो हो सकता है कि ये पोज आपके लिए और मुश्किल हो जाए। बीच बीच में अगर आप चाहें तो नीचे बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, उसके बाद फिर से इस पोज को होल्ड करें। आप चाहें तो हाथों को इस तरीके से सामने भी रख सकते हैं। दूसरी वेरिएशन में आप पैरों को मिलाकर पूरी तरीके से नीचे बैठ जाएं, हो सके तो हाथों को इस तरीके से ऊपर उठा लें। ये आसन करने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, खास करके ये वाला वेरिएशन, तो इसीलिए आप किसी की मदद ले सकते हैं। उन्हें कहिए कि आपको इस तरीके से पकड़ कर रखें, या फिर आप किसी चीज़ का सहारा ले लें। अपने हाथों को सहारा लेते हुए इस तरीके से आप अपनी एड़ियों को ऊपर उठा लें और धीरे धीरे इस तरीके से नीचे जाने का ट्राई करें। अपनी एड़ियों को मैट पर टिकाने की कोशिश करें। हाँ, शुरुआत में ये बहुत ट्रिकी लग सकता है, हो सकता है कि आपके टखनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो, लेकिन आपको इसे एक साथ ज़्यादा देर तक नहीं करना है। अगर रोज़ आप 2 मिनट भी करते हैं तो देखिएगा 1 महीने के अंदर अंदर आपके टखनों में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और आप इसे कर पाएंगे। अच्छा, आसन आने के बाद आगे की ओर झुके नहीं रहना है, कमर को सीधा करना है। इस तरीके से आप अपने पैरों को पकड़ सकते हैं और कमर को सीधा कर लें। फिर हाथों को ऊपर उठाने की प्रैक्टिस करें। मलासन या फिर उत्काटासन करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप वज्रासन सीखें।
आपके घुटने मिले हुए रहेंगे। आपको पैरों को इस तरीके से वी शेप में रखना है और उसके बीच में अपने बट्स को प्लेस करना है। वज्रासन से आपके एंकल्स में, काफ्स में, नीज में, थाइज में और आपके जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। जब आप इस पोजीशन में बैठने के लिए, इस पोज में बैठने के लिए कंफर्टेबल हो जाएं, तब आपको उत्कटासन करना हो या फिर आपको मलासन करना हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। उम्मीद है कि योग सेशन आपको पसंद आया होगा और आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। अपनी स्टिफनेस को इतना ज़्यादा इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। अगर आपकी बॉडी आज इस तरीके से स्टिफ है तो हो सकता है कि फ्यूचर में जाकर आपको कई सारी बड़ी प्रॉब्लम हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस पर आज ही से काम करना शुरू कर दें। बहुत आसान पोज हैं, आई एम श्योर इन्हें जब आप घर पर करेंगे तो कुछ ही दिनों के बाद आप इनके लिए यूज्ड हो जाएंगे। और हाँ, कोशिश करें कि अगर आपके घर पर वेस्टर्न टॉयलेट है तो किसी चीज़ को उठाने के लिए आप कमर से इस तरीके से ना झुककर आप नीचे बैठें, स्क्वैट पोजीशन में आए और फिर किसी चीज़ को उठाएं। ऐसा करने से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी कमर पर ज़्यादा जोर भी नहीं आएगा, क्योंकि इस तरीके से नीचे झुकना बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है आपकी बैक के लिए। दोस्तों, अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि उसके लिए एक नया वीडियो बनाया जाए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी ही एक और प्रॉब्लम के साथ, जिसका हल हम ढूंढेंगे योग के माध्यम से।